विपदा पड़त है सो आवत ही देश। जिस पे विपदा पड़ती है, उन पे विपदा पड़ी थी, वो यहाँ आए। और अकेले उन पे नहीं पड़ी, बहुत सौ पे विपदा पड़ी। और जिस जिस पे विपदा पड़ी, आप लिख लीजिए, आपके जीवन में कोई विपदा हो, अशांति हो, कहीं मत जाइए, चित्रकूट आ जाइए चुपचाप। कांतानाथ जी की एक परिक्रमा भाव से लगाइए, आपकी आपदा विपदा संताप दूर हो जाएगा। पांडवों पर विपदा आई, चित्रकूट दौड़कर आए। अर्जुन यहां आए, नल पर विपत्ति आई, नल यहां आए महाराज। सकृत प्रवेश करत जही आश्रम, विगत विषाद भये पारथ नल। पारथ और नल दोनों पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी तो कितने दृष्टांत देते हैं, कैसे कैसे लोग जिनकी नौकरियां चली गई, वो चित्रकूट आकर के चरणों में गिरे कांतानाथ जी के, तो दोबारा नौकरी तक लगा दी। ये दोहा लिख दिया, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। पर संतों ने क्या कहा, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जा पर कृपा करत है सो आवत यही देश। अब वो राजा ने पढ़ा, समझ गए रहीम जरूर यहीं कहीं है, ढूंढो। हाथी पर बैठ गए महाराज और रहीम जी को ढूंढने निकल गए। ढूंढते ढूंढते जैसे ही उस भरभुजे के भार पे गए तो भार झोंक रहे रहीमदास जी। जैसे ही राजा ने देखा तो राजा ने भी कवित्त में कहा, जाके सिर असभार, जाके सिर असभार, शोकस झोंकत भार अस। ये राजा कह रहा है, जाके सर असभार, शोकस झोंकत भार अस। अरे जिसके सिर पर इतना भार है, और राजा कहता है रहीमन उतरे पार, भार झोंके सब भार में। राजा ने तो कहा जिसके सिर पर इतना भार है वो भार झोंक रहा है। रहीमदास जी बोले रहीमन उतरे पार, भार झोंक सब भार में। जो सुना समझ गए नरेश, अरे ये तो रहीम है, हृदय से लगा लिया। अरे रहीमदास जी महाराज आप चित्रकूट में कैसे आ गए? बोले बस महाराज आ गया। रहीम जी को लेकर के चित्रकूट नरेश जाने लगे। एक जगह मंदाकिनी की तट पे उतर गए तो जो राजा का हाथी था उसने क्या किया, अपनी सूंड में धूला भरी और अपने सिर पे डालने लगा। जैसे ही रहीमदास जी ने देखा, राजा ने देखा, तो चित्रकूट नरेश ने कहा रहीमदास जी एक बात बताओ, क्या? गजरज डारत शीश पर, कहो रहीम के ही काज। अरे रहीमदास जी ये हाथी अपने सिर पे धूला काहे को डाल रहा है? रहीमदास जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, गजरज डारत शीश पर, कहो रहीम के ही काज। रहीमदास जी बोले, जही रज मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। अरे ये हाथी तो उस रज में उस रज को ढूंढ रहा है जिन राघवेंद्र सरकार के चरणों की रज का स्पर्श करके भगवती अहिल्या का उद्धार हो गया। इसी भूमि पर नंगे चरण श्री राम ने विचरण किया है। हो सकता है वो रज आज भी यहाँ पड़ी हो और मेरा भी उद्धार हो जाए। भैया श्री चित्रकूट में राघवेंद्र नंगे पैर विचरण किए, अयोध्या में नहीं किए। अरे राजकुमार है, कैसे नंगे पैर चलेंगे? तुरंत बढ़िया बढ़िया जूतियां आ जाती थी। जनकपुर में तो महाराज दूल्हा सरकार है, वहां भी तुरंत व्यवस्था हो जाती, नंगे पैर नहीं। लेकिन जब चित्रकूट आए ना, राम लखन सिय बिनु पग पनही, और धर मुनि वेश फिरहि बन बनही। नंगे पैर श्री सीताराम जी ने 12 वर्ष तक इस भूमि पर विचरण किया है। इसलिए भूमि साधारण नहीं है भैया, बड़ी दिव्य भूमि है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, अब चित चेत चित्रकूट ही चल। अरे मन चेत जा, चित्रकूट क्यों नहीं चलता है? भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुवर विहार थल। गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट खूब आते थे महाराज।
लोग कहते महाराज आपको कहां का नशा चढ़ गया, जब देखो तब चित्रकूट भाग जाते हो। तो तुलसीदास जी एक कहानी सुनाते थे, क्यों जाता। आपने सांप और न्योले की लड़ाई देखी? नहीं देखी होगी तो सुनी जरूर होगी। कहते हैं सांप और न्योले की जब लड़ाई होती है तो सांप बार बार डंक मार के न्योले को विशाल कर देता, विषाक्त कर देता। पर न्योला क्या करता, लड़ते लड़ते कहीं गायब हो जाता है। कहाँ जाता है भगवान जाने। संत लोग कहते हैं किसी जंगल में जाता है, वो कोई जड़ी जानता है, उस जड़ी को चाट करके आ जाता है, वो पूरा जहर उतर जाता है, फिर लड़ने लगता है। और ऐसे ही करते करते क्या करता है, उस बड़े से सांप को एक छोटा सा न्योला मार देता है, समाप्त कर देता है। तो बोले आपका इस कहानी से क्या लेना देना है? तुलसीदास जी बोले सुनो। भव भुजंग तुलसी नकुल, गोस्वामी जी ने भी दोहा लिखा। भव भुजंग तुलसी नकुल, डसत ज्ञान हर लेत। ये संसार सर्प है। भव भुजंग, ये संसार सागर क्या है? बोले सर्प है। और तुलसी नकुल, ये तुलसीदास नेवला है। ये संसार सांप है। तुलसीदास जी कहते हैं मैं नेवला हूं और ये क्या करता है? बोले डसत ज्ञान हर ले। जैसे ये संसार डसता है तो ज्ञान का हरण कर लेता है। तो बोले नेवला कैसे बचता है? बोले जड़ी जानता है। तुलसीदास जी बोले हम भी जड़ी जानते हैं, इसलिए हम भी बचे। कौन सी जड़ी? भव भुजंग तुलसी नकुल, डसत ज्ञान हर लेत। पर चित्रकूट एक औषधि, चितवत होत सचेत। लेकिन चित्रकूट रूपी ऐसी औषधि है जिसको स्मरण करने से ही, जाने से ही मैं फिर स्वस्थ हो जाता हूं और पुनः इस संसार से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता हूं। इसलिए चित्रकूट आ जाओ। चित्रकूट की हमें तो महिमा है महाराज। दुनिया में झूठ अनेकन है, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकन है, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकन है, दुनिया में झूठ अनेकन है, पर भाई भाई सम फूट नहीं। पर भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकन है, दुनिया में लूट अनेकन है, पर राम नाम सी लूट नहीं। पर राम नाम सी लूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकन है, दुनिया में फूट अनेकन है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकन है, पर चित्रकूट समकूट नहीं। देखो श्री राम यहाँ रमे। अच्छा, रमनते योगिनः यस्य सह रामा। योगी लोग जिसमें रमन करे वो राम, और राम जी जहाँ रमन करें। जिसमें योगी जन रमते हैं, वे राम तुम्ही में रमते हैं। जिसमें योगी जन रमते हैं, वे राम तुम्ही में। इसलिए हे इष्ट देव के इष्ट
देव के इष्ट देव हम सादर तुमको नमते हैं। हम सादर तुमको रमते हैं। अनसुईया ने तप कर आनी, अनसुईया ने तप कर आनी। अनसुईया ने तप कर आनी, अनसुईया ने तप कर आई। श्री मंदाकिनी सुगंगा है, श्री मंदाकिनी सुगंधा है। स्नान पान से मन चंगा, स्नान मान से मन चंगा हो जाता है भय भंगा है। स्नान दान से मन चंगा हो जाता है भय भंगा है। हे इष्ट देव के इष्ट देव हम सादर तुमको नमते हैं। हे इष्ट देव के इष्ट देव हम सादर तुमको चित्रकूट धाम की जय हो। हाँ ताप तापनी पाप नासनी, ताप तापनी पाप नाशनी। ताप तापनी पाप नासनी, ताप तापनी पाप नाशनी। हाँ प्रेम पियावनी माई है। हाँ प्रेम पियावनी माई है। निज तरंग से राम रंगमय, निज तरंग से रंगमय श्री रंग चढ़ाने आई है। श्री रंग चढ़ाने आई है। दिव्य अनेकों धाराएं माँ मंदाकिनी को धाराएं। हाँ है दिव्य अनेकों धाराएं, दिव्य अनेकों धाराएं। श्री कामदेगिरी को घेरे हैं। श्री कामदेगिरी को घेरे हैं। हम बार बार करते प्रणाम, हम बार बार करते प्रणाम। हे मैया तेरे चेहरे हैं, हम बार बार करते प्रणाम। हे मैया चेहरे जिनमें योगी जन रमते हैं, वे राम तुम्हीं में
रमते हैं मेरा तुम्ही में रमते हैं बेनाम तुम्ही में रमते मेरा तुम्ही में रमते हैं मंदाकिनी मैया। ऐसा ये चित्रकूट है हमारा।